ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तगण, सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है वाराणसी में रहते समय ब्रह्मचारी कुलोदानंद के बड़े भाई हरकांत बंदोपाध्याय ने उनके फैजाबाद आने हेतु बारंबार विनती की थी गोसाई जी से, और गोसाई जी फैजाबाद में हरकांत बंदोपाध्याय से मिलने भी गए थे। इसी विषय पर आज हम सब लोग मिलकर चर्चा करेंगे। कुलोदानंद ने गोस्वामी जी से दीक्षा लेने के बाद ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। ये कुलोदानंद ब्रह्मचारी गोस्वामी जी के बहुत बड़े भक्त हुए थे और इन्होंने एक डायरी लिखी थी। उस डायरी का नाम था श्री श्री सद्गुरु संग। इसमें सारी घटनाएं गोस्वामी जी की वर्णित है और गुरु प्रेम तथा साधक किस तरह से गुरु के सेवा से लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। यह एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है। सत्संग श्री श्री सद्गुरु संग। मैं साधकों से प्रार्थना करूंगा ये इस ग्रंथ का पाठ अवश्य करें और इस ग्रंथ को अपने घर पर रखें। ये ग्रंथ 5 पाठों में अवेलेबल है और अगर आप लोगों को इस ग्रंथ के बारे में और विशेष जानना हो तो हमसे संपर्क करें। व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9650701454। ज़रूर संपर्क करिए और इस ग्रंथ की प्राप्ति करिए। इस ग्रंथ के अध्ययन से सद्गुरु गोस्वामी जी के चरित्र तथा साधकों के जीवन में गुरु कृपा का जो अनुपम दृष्टांत मिलता है वह अत्यंत दुर्लभ है। उनके सब भाई गोस्वामी जी से दीक्षा लिए हुए थे तथा सब ने आध्यात्मिक जीवन में काफ़ी उच्च अवस्था प्राप्त की थी। कुलोदानंद ब्रह्मचारी के सभी भाई ने गोस्वामी जी से एक के बाद एक दीक्षा लिया और सब बड़े बड़े साधक के रूप में निकले। सब ने आध्यात्मिक जीवन में काफ़ी उच्च अवस्था प्राप्त की थी। हरकांत बंदोपाध्याय फैजाबाद अस्पताल में सहायक सिविल सर्जन थे। उन्हीं के आग्रह पर गोस्वामी जी सपरिवार शिष्यों सहित फैजाबाद आए। हरकांत बहुत सरल मना साधु भक्त थे। उनकी सरलता का फायदा लेकर देवेंद्र नामक एक व्यक्ति वशीकरण शक्ति के प्रभाव से उन्हें वशीभूत करके उनसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराता था। देवेंद्र एक मैं कहूँगा कि पथभ्रष्ट साधक था। वह वशीकरण मंत्र के द्वारा हरकांत बंदोपाध्याय से सारे कार्य सांसारिक कार्य कराता था। गोस्वामी जी के वहाँ पहुँचने पर देवेंद्र ने असंतुष्ट होकर उनके विरुद्ध कई बातें हरकांत से कहीं, लेकिन गोस्वामी जी की कृपा से हरकांत वशीकरण के प्रभाव से मुक्त हुए तथा देवेंद्र की सब शक्ति नष्ट होने पर वह वहाँ से चला गया। हरकांत के घर में एक प्रेत आत्मा भी थी जिसका प्रभाव कई लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया था। गोस्वामी जी की कृपा से वह घर भी प्रेत मुक्त हो गया। फैजाबाद में रहते समय अयोध्या के विभिन्न मंदिरों तथा महात्माओं के दर्शनार्थ गोस्वामी जी जाते थे। एक दिन अयोध्या से आकर घर में प्रवेश करते ही उन्होंने कहा, हरकांत,
तुम्हारे घर में जो नारायण हैं उन्होंने प्रत्यक्ष होकर मुझसे कहा है कि ये लोग मुझे घर में रखे हुए हैं पर कुछ भी भोजन आदि नहीं देते। यह गोस्वामी जी ने हरकांत जी से कहा। हरकांत ने स्वीकार किया कि एक वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे शालिग्राम शिला दी थी। घर के एक कोने में उसे मैंने रख दिया था। इस विवरण से यह पता चलता है कि गोस्वामी जी प्रभु जी के नारायण के कितने करीब थे। देखिए, नारायण में एक नारायण शिला रखी हुई है, किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा, परंतु उन्हें आकर के हरकांत से ये कहा कि वे नारायण की को सम्यक उनको भोजन आदि नहीं दिया जा रहा है या उनको भूखा रखा जा रहा है, भोग निवेदन नहीं किया जा रहा है। उसकी पूजा भोग निवेदन आदि कुछ नहीं होता। उसकी पूजा भी नहीं हो रही है नारायण शिला की और भोग निवेदन भी नहीं हो रहा है। गोस्वामी जी ने कहा, तुम्हारे नारायण जागृत हैं, उन्हें नित्य स्नान कराकर चंदन और तुलसी चढ़ाने के पश्चात थोड़ी मिठाई भोग में दिया करना। गोस्वामी जी के निर्देश पर हरकांत निश्चय पूजा करने लगे और उनको बहुत आनंद मिलने लगा। आइए हम सब थोड़ा कीर्तन करके आनंद को प्राप्त करते हैं। यह अपूर्व विषय है। आइए हम लोग कीर्तन करें। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम केशव माधव दीन दयाल। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम केशव माधव दीन दयाल। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम केशव माधव दीन दयाल। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम केशव माधव दीन दयाल। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। सीताराम 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 बोल, सीताराम 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 बोल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल। जय श्री राम। आइए गोसाई जी के विशिष्ट उपदेशों में से एक और हम लोग सुन लेते हैं। शिष्य ने गोसाई जी से पूछा, शक्ति संचार क्या है? श्री गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, ईश्वर की शक्ति सभी के बीच है। जान लीजिए, ईश्वर की शक्ति सभी के बीच है। एक महापुरुष की शक्ति द्वारा उस शक्ति को, जिसे परमात्मा या कुल कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, जागृत कर देना ही शक्ति संचार कहलाता है। यह शक्ति सामान्यतः निद्रित होने का यत्न करती है, जो सदा श्वास प्रश्वास के नाम जप करके उसे पुनः सोने नहीं देते। उनमें यह शक्ति अच्छी तरह खेलती रहती है। तो हम लोग शक्ति संचारित नाम प्राप्ति कर लिए हैं, अतः साधन करिए और प्रसन्न रहिए। जय श्री राम।